Dear viewers and subscriber, welcome back on my channel टेक कैश एंड आउट ऑफ द यूके। अगर आप यूके में बिजनेस स्टडी या किसी और मकसद के लिए जाते हैं तो आपको स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड या किसी भी रियासत में आपको जाना पड़ता है। किसी भी कंट्री में आपको जाना हो जैसे कि वेल्स वगैरह, तो आपको कितना कैश अपने साथ लेकर जाने की इजाज़त होती है और कितनी मिकदार में अगर आप कैश लेकर जाते हैं तो बगैर डिक्लेयर किए नहीं लेकर जा सकते। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल है, ये ऑफिशियल और मुस्तनद प्लेस से लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यू मस्ट डिक्लेयर कैश इन 10,000 पाउंड। आप 10,000 पाउंड से जो है अगर लेकर जाते हैं या इससे ज्यादा लेकर जाते हैं यूके से कस्टम आपको क्लियर कराना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा कि ये हमारे पास अमाउंट है, इस पे जो टैक्स है वो आपने पे करना है। इसके अगर कम है तो आप डिक्लेयर किए बगैर लेकर जा सकते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग ए फैमिली ग्रुप आर मोर देन 10,000 and totally even individual carrying less than that you still need to make a declaration। तो दोस्तों अगरचे आपके पास फैमिली हो या फिर आप इंडिविजुअल हो तो आप डिक्लेयर लाजमी करेंगे। इफ यू हैव ट्रैवलिंग नेदरलैंड, आयरलैंड एंड कैरिंग मोर देन 10,000 पाउंड आर इक्विवेलेंट, या आपके पास 10,000 है या इक्विवेलेंट कैश कोई चीज है तो भी आप डिक्लेयर कराएंगे। यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड टेकिंग कैश इनटू द नेदरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, इसके बाद ही आप कैश लेकर जा सकते हैं। इसके बाद है जी आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं टेकिंग कैश एंड आउट ऑफ द नेदरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं यू मस्ट डिक्लेयर कैश ऑफ 10,000 पाउंड आर मोर इफ यू कैरी इट बिटवीन नेदरलैंड, आयरलैंड एंड नॉन ईयू कंट्री। तो आप अगर नॉन ईयू कंट्री में जाते हैं या आयरलैंड, नेदरलैंड में जाते हैं तो यू मस्ट डिक्लेयर, तो आपको 10,000 पाउंड या इससे ज्यादा लेकर जाने पर डिक्लेरेशन लाजमी है, तब भी आप डिक्लेयर लाजमी कराएंगे। इसके अलावा है यू मस्ट आल्सो डिक्लेयर कैश 10,000 पाउंड और स्टर्लिंग पाउंड के अलावा मोर इफ यू अराइविंग इन नेदरलैंड, आयरलैंड फ्रॉम ए ग्रेट ब्रिटेन। You do not need declare and most amount of cash when traveling on the other way। आपको ट्रैवलिंग करते हुए किसी भी सोर्स या किसी भी जराए से आपके पास रकम अमाउंट आती है फ्रॉम नेदरलैंड, आयरलैंड टू ग्रेट ब्रिटेन, तो भी आपको डिक्लेयर कराना होगी। ठीक है, और इसके अलावा है जी आप टाइप्स ऑफ कैश यू मस्ट डिक्लेयर। ये वो कैटेगरी हैं जो आपको डिक्लेयर लाजमी कराना है, चाहे वो कैश की मद में हो या इनमें से किसी भी सूरत में आपके पास अमाउंट हो। नोट एंड क्वींस, अगर आपके पास नोट एंड क्वीन है नकदी की सूरत में आप लेकर जाना चाहते हैं डिक्लेयर कराएंगे। बेरर बॉन्ड्स हैं आपके पास या ट्रैवलर चेक हैं। इसके अलावा चेक्स इंडिविजुअल हों या ट्रैवलर हों या किसी फर्म या कंपनी के नाम हो या नॉन यानी कि ऐसे चेक्स हैं जिन पर किसी का नाम मेंशन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नहीं है, तब भी आप डिक्लेयर लाजमी करेंगे। इफ यू आर कैरिंग कैश इन आउट ऑफ द नेदरलैंड, आयरलैंड एंड यू मस्ट आल्सो डिक्लेयर। आप कहीं भी लेकर जाना चाहते हैं कैश आउट ऑफ द नेदरलैंड, आयरलैंड एंड ऑल्सो आप इसको भी लाजमी तौर से डिक्लेयर करेंगे, चाहे आपका मनी ऑर्डर हो या फिर गोल्ड क्वीन हो, सिल्वर क्वीन हो, आपके पास प्रीपेड कार्ड हो, तमाम चीजें आप डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद है जी व्हाट यू नीड टू मेक इन डिक्लेरेशन। इसके ये है जी अगर आप हाउ कैरिंग द कैश
honor it and the receptionist including the passport, ID, document and number of and address. Your journey with and country, so you must pass through the यानी कि transit including the flight number and ferry routes. आप यानी कि अगर आपके पास इतने कैश आ चुका है, अगरचे वो आप डिक्लेयर भी करा रहे हैं, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आपके पास इतने अमाउंट कहाँ से आई, किसने दी, क्यों दी, उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है, उसके पासपोर्ट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, वीजा कैसे हुआ, कब रह रहा है, कहाँ रह रहा है, एड्रेस डिक्लेरेशन कराना होगा, उससे आपका क्या ताल्लुक है, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। या फिर आप ये रकम कहां से लेकर आए हैं, आप ये दौरान सफर ये यूज करना चाहते हैं या फिर ये मुंतकिल कर रहे हैं, या इससे आउट ऑफ कंट्री लेकर जा रहे हैं, ये आखिर आई कहां से, क्या इसका कस्टम टैक्स क्लियर है नहीं है, और अगर आपकी अपनी है तो भाई मेरे ये किसी चीज को प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी थी इसको बेच कर ले जा रहे हैं, बेच कर आ रहे हैं, क्या है, ये तमाम चीजों की फर्दर आपको इंफॉर्मेशन देना होगी। डिक्लेरेशन लाजमी है, तब जाकर आपकी जान छूट सकती है। ये है यूके कंट्री जहां पर आपको ये तमाम चीजें फॉलो करना होती हैं। जी हाउ टू डिक्लेयर कैश इफ यू आर लिविंग यूके, अगर आप यूके छोड़ रहे हैं, यू मस्ट डिक्लेयर कैश बिफोर यू आर लिविंग द कंट्री। आप बगैर यूके को ऐसे नहीं छोड़ सकते जब तक कि आप अपना कैश डिक्लेयर ना करा दें। इफ यू आर कमिंग इन यूके यू कैन डिक्लेयर कैश बिफोर ट्रेवल और एज ए सोन एज यू अराइव इन यूके। अगर आप यूके में पहुंचते हैं ना, पहुंचने पर भी आपको डिक्लेयर कराना होगा भाई ये पैसा कहां से लेकर आ रहे हो और कैसे मुंतकिल कर रहे हो, सोर्स क्या है, इसकी वजूहात क्या है, कहां से, क्या कोई आपकी प्रॉपर्टी, तमाम चीजें आपको पूछगिछ के बाद डिक्लेयर कराना होगी। डिक्लेयर कैश बिफोर ट्रैवल, चाहे आप अपने सफर का आगाज कर रहे हो, या आउट हो रहे हो या इन हो रहे हो, आप दोनों सूरतों में भी डिक्लेयर कराएंगे। इसके बाद है जी मजीद आपको इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज ग्रुप भी है जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। गिफ्ट गैप के रोमिंग यानी कि और जैज से भी ये इस तरह के कोड्स मिलते हैं, इन नंबर में आपको वो दस्तयाब हो सकती है। 0300 322 9434 इन नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। फ्राइडे यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से शाम 6 बजे तक। तो फाइनल इसके तमाम चार्जेस और टैक्सेस लागू होंगे आपके कॉल चार्जेस, आप इन पर राब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेयर कैश व्हेन यू आर अराइव इन द यूके, जब आप यूके पहुंचते हैं, एट द यूके कस्टम फॉलो गुड्स एंड चीजें डिक्लेयर कराएंगे आप एंड थ्रू प्रॉपर चैनल। बॉर्डर फोर्स ऑफर यू वांट टू डिक्लेयर कैश एंड, अगर आप किसी ऐसे नजदीकी कंट्री में हैं जहां पर आप यानी कि जमीनी रास्ते से दाखिल होते हैं, तब भी आपको बॉर्डर फोर्स के जरिए तमाम चीजें वो कराना होंगे। अदरवाइज इसका यानी कि एयरपोर्ट्स पे तो ये निज़ाम मौजूद होता है। इसके अलावा यू हाउ टू अपील, ठीक है, तो आप अपील भी कर सकते हैं। यू कैन राइट एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इफ यू एज डिसएग्री एंड पेनल्टी एंड यू मस्ट स्टेट ऑफ यू डिसएग्री। अगर आप डिसएग्री हैं इन चीज़ों से, आपको कोई यानी कि आपको कोई एतराज़ है, आप अपील कर सकते हैं। यू हैव 30 days टू अपील फ्रॉम द डेटेड ऑफ पेनल्टी नोटिस। आपको अगर किसी किस्म की पेनल्टी हो गया, आप चाहते हैं कि ये नाजायज मिली है, हमें इस चीज़ का हकदार नहीं था कैश के या टैक्स डिक्लेरेशन के मामले में, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील भी कर सकते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सर्विस FISPOC ऑपरेशन कैश डिक्लेरेशन पेनल्टी टीम SO079
ये है जी न्यूज़ न्यू